हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, तो मैं जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर यूजी और पीजी पर्पस बोथ ये आपको इस वीडियो लेक्चर में देने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम देखते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की स्प्रेड को रोकने के लिए और अवेयरनेस लाने के लिए व्यक्तियों में जो इंडिया है उसमें नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है एनटीसीपी ये लॉन्च किया था। तो एनटीसीपी वाज लॉन्च्ड इन 1962 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स यानी डॉट्स जो है वो 26 मार्च 1997 को लॉन्च किया गया। ये डेट आपको स्पेशली याद रखनी है कि डॉट्स प्रोग्राम जो है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर 26 मार्च 1997 में लॉन्च किया गया था और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1962 में लॉन्च किया गया था। अब डॉट्स है क्या? डॉट्स इज एन इफेक्टिव अमॉन्ग HIV इन्फेक्टेड TB पेशेंट्स एस अमॉन्ग दोज हु आर HIV नेगेटिव। यानी डॉट्स स्पेशली उन लोगों के लिए क्रिएट किया गया था जो कि HIV इन्फेक्टेड TB पेशेंट्स, यानी उनको पहले HIV हो चुका है उसके बाद TB यानी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, तो ये स्पेशली जो है ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसके बाद डॉट्स प्लस प्रोग्राम जो है वो 2000 में स्टार्ट किया गया, यानी ईयर 2000 में स्टार्ट किया गया। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। देन मल्टीपल रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आप जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। तो यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस थेरेपी जो है वो दी गई। मल्टी ड्रग मतलब जो एक से ज़्यादा ड्रग्स है उनका कॉम्बिनेशन हम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के अगेंस्ट देते हैं। तो ये क्या है? राइफेम्प्लोसिन और आइसोनियाजिड, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता था। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर यानी TRC चेन्नई में है और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट जो है NTI ये बेंगलोर पे है। तो डायरेक्टली इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि TRC यानी रिसर्च सेंटर जो है वो चेन्नई में है और इंस्टीट्यूट जो है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट वो बेंगलोर में है। तो आप किसी भी प्रकार से ट्रिक बनाकर कि C4 सेंटर और C4 चेन्नई ऐसे भी याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आता है अ सिंगल पेशेंट कैन इन्फेक्ट 10 और मोर पीपल इन अ ईयर। यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन यदि TB इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो एक साल में अबाउट 10 और मोर पीपल को इन्फेक्ट करेगा। इसलिए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस रहे। देन हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इसका दो तरीके से होता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। तो अभी आपके लिए फर्स्ट लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ड्रग्स और उनके डोसेस। फर्स्ट लाइन में क्या करते हैं हम? दीज ड्रग्स हैव्स हाई एंटी ट्यूबरकुलर इफिशियंसी बट लो टॉक्सिसिटी। यानी ये ड्रग्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल है अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, बट इनकी जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो बहुत कम है, इसलिए हम इनको ट्रीटमेंट के लिए जनरली यूज़ करते हैं। तो 5 नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं। इनका जो एब्रिविएशन है वो भी दिया हुआ है कि आइसोनियाजिड को हम INH या फिर H से डिनोट करते हैं। तो इसका जो डोज होता है, ये डोज जो है 50 किलोग्राम के पेशेंट से ऊपर के लिए बताया गया है। तो आइसोनियाजिड का डोज है 300 मिलीग्राम। इस तरीके से रिफेम्पिसिन को RMP से डिनोट करते हैं और R से डिनोट किया जाता है। इसका डोज होता है 600 मिलीग्राम। देन थर्ड ड्रग है हमारी पायरिजिनामाइड, जिसको हम PZA या फिर Z से डिनोट करते हैं। तो इसका डोज है 1000 मिलीग्राम। देन आता है इथेम्बुटोल, इसको हम EMB से या फिर E से डिनोट करते हैं। इसका डोज भी है 1000 mg। देन लास्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको हम STM या फिर S से डिनोट करते हैं। तो इसका डोज होता है 1500 मिलीग्राम। तो डिनोट करना तो आप जनरली फर्स्ट वर्ड से ही है। तो स्पेशली आपको आइसोनियाजिड जिसको हम H से डिनोट करते हैं और
पायराजिनामाइड जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ये 2 चीज़ स्पेशली याद रखनी है। तो ये 5 ड्रग जो हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि एडवर्स इफेक्ट क्या होता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स का, यानी इन 5 का जो पेशेंट है उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। तो आइसोनियाजिड्स में हमको न्यूरोटॉक्सिसिटी और हेपेटाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। रिफेम्पिसिन में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्यूटेनियस सिंड्रोम, फ्लू सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम, परप्यूरा, हिमोलाइटिक शॉक और रीनल फेलियर, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है। देन इथेम्ब्यूटॉल, लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटी या फिर विजुअल एक्चुअल कलर विजन ड्यू टू ऑप्टिक न्यूराइटिस। देन पायराजिनामाइड में हिपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन में रीनल प्रॉब्लम और ऑडिटरी नर्व डैमेज हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट थे इन 5 ड्रग के। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी बताया गया है कि आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड हम प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी पेशेंट को दे सकते हैं, यानी इज सेफ फॉर फीटस। यानी ये 4 जो ड्रग हैं, केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ दीजिए तो आप प्रेगनेंसी में भी यदि कोई पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस की है तो उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं पीजी और यूजी पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट थे। यदि आपको इस टॉपिक को और ज़्यादा मतलब ज़्यादा मार्क्स के लिए आया है, आपको ज़्यादा इसको वास्ट करना है, तो आप इसमें ट्यूबरकुलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड आयुर्वेद के अनुसार ट्रीटमेंट ये भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आपको ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड पता हो कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमने पीजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।